हाय गाइस, बैटल थ्रू द हेवेंस के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर साइवन से कह रहे होते हैं कि अपना हाथ वेंट के ऊपर रखो और अपनी क्यूआई को उसमें ट्रांसफर करो। तो साइवन अपने हाथ में अपनी क्यूआई एनर्जी को लेके उस मेडिसिन कोल्डन के वेंट में डालता है एनर्जी, और दूसरे हाथ से वुड एलिमेंट एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और मास्टर कहते हैं कि अब अपनी बॉडी से वुड एलिमेंट एनर्जी का एक थ्रेड पर फोकस करो, ऐसी मेडिसिन कोल्डन में डालो। तो साइवन कहता है कि ठीक है। फिर साइवन बैठ के एक हाथ से फायर एलिमेंट एनर्जी और दूसरे हाथ से वुड एलिमेंट एनर्जी को कंट्रोल करके उस कोल्डन में डाल रहा होता है। फिर साइवन उस कोल्डन के अंदर की फायर को हैरान होकर देख के कहता है कि जो फायर पहले इतनी ब्राइटली जल रही थी वो अब एक्चुअली में शांत हो गई है। और साइवन बैठ के उस कोल्डन में फायर को कंट्रोल कर रहा होता है और मास्टर पीछे से देख के कहते हैं कि ये बुरा नहीं है, तुम जल्दी सीखते हो। और मास्टर कहते हैं कि ये रेसिपी बना के देखो, मैंने इसे खुद बनाया है और जब तुम स्टार्ट करोगे तो मैं तुम्हें गाइड करूंगा। फिर साइवन उस रेसिपी को सुनता है और मास्टर बताते हैं कि ये रेसिपी ब्लड क्लॉटिंग पाउडर के लिए है। इसमें एक बंडल ब्लड क्लॉटिंग ग्रास, 2 पॉपी फ्लावर, एक बेटिलिटी फ्रूट की जरूरत होती है। फिर साइवन उन मटेरियल को उस कोल्डन में डालता है तो वो मटेरियल तुरंत ही जल जाते हैं, जिसे देख के साइवन परेशान होकर कहता है कि ये जल क्यों गए। और फिर वो निराश होकर देखता है क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट आग में जल जाते हैं। तो पीछे से मास्टर इस्तेमाल कहते हुए कहते हैं कि तुम अभी इसमें नए हो साइवन, यह तो स्वाभाविक है कि जब तुम सीखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई फेलियर्स मिलेंगे, इसलिए हार मत मानो और इसमें लगे रहो। फिर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और साइवन फिर से एल्केमी की कोशिश करता है और इस बार कोल्डन में एक चमकता हुआ रेड कलर का लिक्विड बन रहा होता है। फिर साइवन फिर से उस कोल्डन में अपनी क्यूए एनर्जी डाल के उसकी फ्लेम को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर साइवन उन मटेरियल को रिफाइन करके उसे रेड लिक्विड में बना देता है और फिर थक के दूर बैठ के हाँफ रहा होता है। तो ये देख के मास्टर कहते हैं कि ये बुरा नहीं है साइवन, और वो उस रेड लिक्विड को उस कोल्डन में से निकालते हैं और उस लिक्विड को कई छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट करके उन सभी रेड लिक्विड की बूंदों को नीचे रखी बोतल में डालते हुए कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन साइवन, यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम है जब तुमने सक्सेसफुली इस मेडिसिन को बनाया है। तो साइवन अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि तो क्या इसका मतलब है कि अब मैं एक एल्केमिस्ट हूँ। तो मास्टर स्माइल करते हुए कहते हैं कि है, इसके लिए तुम्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। फिर साइवन कहता है कि जेल है भाई, तुम लोग अब साउथ फैमिली के जवाबी हमले के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर हॉल का सीन दिखाया जाता है। तो पेटिया कहते हैं कि हमारे बची हुए मर्चेंट को बनाए रखने और ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्शन करने की कोशिश में हमने पिछले कुछ दिनों में हमने 1 लाख गोल्ड खर्च कर दिया है, और कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिनों तक चल पाएंगे। और पेटिया परेशान होकर सर पे हाथ रख के कहते हैं कि भले ही मास्टर गुने ने भी कुछ हीलिंग मेडिसिन को रिफाइन करके हमारी हेल्प की है, लेकिन ये काफी नहीं है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और कहते हैं कि क्या इस टाइम सच में साउथ फैमिली वुडन सिटी से वहां निकाल दी जाएगी। और हेडेल्डा कहते हैं कि मित्र फैमिली और उनके लोग शायद ही किसी फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होते हैं, तो अभी उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सुन के सेकंड गुस्से में खड़े होकर कहते हैं कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ लोगों को लेकर उस एल्केमिस्ट को मारने के लिए जा रहा हूँ। तो हेडेल्डा कहते हैं कि तुम इतनी भी जल्दबाजी मत करो। फिर पेटिया को किसी की आवाज आती है कि पेटिया साउ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पेटिया हैरान होकर उस तरफ देखते हैं और वहां गेट के बाहर उनके सामने साइवन हुड पहने हुए खड़ा होता है। तो साइवन को देख के पेटिया जल्दी से खुश होकर खड़े होकर कहते हैं कि सर, क्या यह आप हैं? और ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि आप आ रहे हैं सर, मैं आपका अच्छे से स्वागत न करने के लिए माफी मांगता हूँ। तो साइवन इस्तेमाल कहते हुए कहता है कि मैं सार्क लैंड के यंग प्रोडी से मिलने आया था, और कहता है कि मैं अभी उससे मिला और हम काफी अच्छे से बात भी कर पाए। और कहता है कि मैंने अभी सारा फैमिली की हालात के बारे में भी सुना है, और कहता है कि क्या हम मिलकर काम करें, इस बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुन के पेटिया हैरान होकर कहते हैं कि क्या मिलकर काम करना। और फिर साइवन अपनी स्पेस रिंग में से बहुत सारी एलेक्सर की बोतल को निकालता है और कहता है कि 1283 बोतलें रिकवरी मेडिसिन की हैं। इस मेडिसिन को ब्लड क्लॉटिंग पाउडर कहते हैं और यह मेडिसिन उस जियालेवाई फैमिली के पाउडर से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तो पेटिया को वो दोनों एल्डर भी हैरान होकर उन बोतलों को देख रहे होते हैं। तो साइवन उनको ऐसे हैरान होते हुए देख के कहता है कि तो इस उनके पेटिया नॉर्मल होते हैं और फिर गीट करते हुए कहते हैं कि सर, आप इतनी मुसीबत के समय हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, और कहते हैं कि हमारी साउथ फैमिली पहले से ही इतनी परेशानी में, यदि हम इसे बेचते हैं तो हम आपकी इस मेडिसिन के प्रॉफिट का बस 10% ही लेंगे। तो साइमन कहता है कि आप बहुत उदार हैं पेटिया साहब। हाँ, यह सही है कि इन सारी मेडिसिन को मैंने बनाया, लेकिन इन मेडिसिन को बेचने का काम भी आपके लिए आसान नहीं होगा, इसलिए हम प्रॉफिट को ईमानदारी से 50-50% बांटेंगे। तो ये सुन के पेटिया ग्रीट कहते हुए कहते हैं कि गुड सर, हम आपकी इस उदारता के लिए आपको जितना धन्यवाद दें वो पर्याप्त नहीं होगा। फिर साइमन वहां से जाते हुए कहता है कि जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं फिर से वापस एक बार देखने के लिए आऊंगा, तो अभी के लिए गुड बाय। और पेटिया साइमन को जाते हुए देख रहे होते हैं और साइमन जा रहा होता है। वैसे साइमन के अंदर मास्टर है जो ये सब कर रहे होते हैं, और साइमन जाते हुए पेटिया से कहता है कि ओ हाँ, साइमन सच में एक टैलेंटेड बच्चा है।
तो ये सुन के साइमन भी अंदर से कहता है कि धन्यवाद ओल्ड मैन। और ये सुन के पेटिया बस हैरान होके देखते हैं। फिर वो दोनों एलस बोतल को उठा के खुश होके कहते हैं कि अब सारी फैमिली बच गई है, और कहते हैं कि अब उस साली GLAY को हम सारी फैमिली की पावर का स्वाद चखाएंगे। और पेटिया दरवाजे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि आज के दिन हेवन हम पर मुस्कुराया है। फिर शाम के समय साइमन जा रहा होता है और मास्टर कहते हैं कि अब इससे सब चीजें ठीक हो जाएंगी। फिर साइमन अपने हुड को हटाता है और बढ़िया स्टाइल में खड़े होकर कहता है कि मुझे उम्मीद है कि GLAY फैमिली मेरी इस चेतावनी से सीखेगी और हमारी फैमिली के लिए और परेशानी पैदा करने से दूर रहेगी, वरना मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और बस अब इसके आगे क्या होता है और साइमन के इस पाउडर से मार्केट में क्या हलचल मचती है और इस पर GLAY फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ गाइस, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मतलब मैं इतना बिजी हूँ कि मैं अभी सोच रहा था कि मैं साथ कुछ दिन वीडियो ही नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल देता हूँ। और ऊपर से बीमार भी हो गया, इसलिए मैं डेली वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी गाइस। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो ला पाऊँ पहले जैसे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।